नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम प्लान इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्लान इन्फॉर्मेशन फॉर्मली नोन एज इनविटेशन, राइट। प्लान इन्फॉर्मेशन जिसे हम इनविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले ऐसा मैं आप सभी लोगों से एज यूजुअल उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पिछले सभी सेशंस को देख लिए होंगे, प्रॉपर समझे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे। और अगर आपने पिछले सभी सेशंस को नहीं देखे हैं तो इस सेशन को यहीं रोक दीजिए और आप पिछले सभी सेशंस को देखें, उसके बाद ही आप इस सेशन को देखें। और अगर आपने पिछले सभी सेशंस को प्रॉपर देखा, अंडरस्टैंड किया, समझा है, तो आज का यह सेशन आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्लान इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसे हम फॉर्मली इन्विटेशन के नाम से जानते हैं। कि प्लान को देने से पहले प्लान के बारे में हम इंफॉर्मेशन देना, राइट, जिससे कि व्यक्ति आपके प्लान को सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि इनविटेशन करना कैसे है या क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये डिस्कस कर लेना है फ्रेंड्स कि इनविटेशन होता क्या है। व्हाट इज इनविटेशन, राइट। इनविटेशन क्या है, राइट। आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्लान इन्फॉर्मेशन, प्लान के बारे में इन्फॉर्म करना या इनवाइट करना, ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही साधारण भाषा में हम समझते हैं, राइट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस तरह से हम अपने घर परिवार में किसी शादी, फंक्शन अथवा इवेंट में बुलाने के लिए जानकारी देते हैं, राइट, उसी तरह से हम प्लान बताने से पहले प्लान के बारे में जानकारी देने को इन्विटेशन कहते हैं, राइट। यानी कि अगर नॉर्मली भाषा में आप समझे फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा अगर हमारे घर परिवार में अगर कोई शादी, फंक्शन अथवा कोई भी इवेंट होता है तो हम लोगों को उस इवेंट से पहले उस इवेंट के बारे में जानकारी देते हैं कि एक्चुअल में वो शादी है, क्या है, बर्थडे है, कौन सी पार्टी है, किस तरह की है, क्या होने वाला है, कहाँ है, ये तमाम चीज़ों के बारे में, किस डेट में है, वो सभी चीज़ें फिक्स करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो उसी तरह से हम अपने प्लान को प्रेजेंट करने से पहले, प्लान को देने से पहले, प्लान को समझाने से पहले हम प्लान के बारे में जानकारी देने को इनविटेशन कहते हैं, राइट। और इसी को हम इनविटेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इनविटेशन को थोड़ा सा और नॉर्मली शब्दों में, कि इनविटेशन एक्चुअल में अगर हम कंपेयर करें तो किस तरह का होना चाहिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे फ्रेंड्स नीचे देख सकते हैं, इनविटेशन इज लाइक अ ट्रेलर, राइट। कि इनविटेशन कैसा है, एक ट्रेलर की तरह है, एक मूवी के ट्रेलर की तरह है फ्रेंड्स, राइट। एंड नीचे आप साथ ही एक बहुत ही लाइट लाइन में देख सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट मूवी, राइट। कि जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है वो एक कंप्लीट मूवी की तरह है। लेकिन हम इसकी बात फ्रेंड्स अगले सेशन में करने वाले हैं। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो इन्विटेशन। तो फ्रेंड्स, इन्विटेशन इज लाइक अ ट्रेलर। जैसा कि हमने बात करी कि इन्विटेशन कैसा है, एक ट्रेलर की तरह है। तो आइए बात करते हैं कि एक ट्रेलर कैसा होता है, जिससे कि हम अंदाजा लगा पाएंगे फ्रेंड्स कि एक्चुअल में हमारा इनविटेशन किस तरह का होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे दो सवाल है, राइट, जो यूजुअली आप जानते होंगे। सबसे पहला सवाल, नाउ इमेजिन हाउ अ ट्रेलर इज। कि आप एक इमेजिन कीजिए कि किसी भी एक मूवी का ट्रेलर याद कीजिए कि वो ट्रेलर एक्चुअल में कैसा होता है और उस ट्रेलर में क्या होता है, राइट। तो आप समझ पाएंगे फ्रेंड्स कि उस ट्रेलर में आपको क्या दिखाया जाता है, मेन मूवी के हाइलाइट्स दिखाए जाते हैं। यानी कि आपने देखा भी होगा, अगर कोई मूवी 6 घंटे की नहीं होती, 2-4 घंटे 3 घंटे की मूवी है, तो उसका ट्रेलर 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट का होता है फ्रेंड्स। और उस 3 मिनट में उस पूरी मूवी की हाइलाइट्स के बारे में दिखाया जाता है कि कौन सा एक्टर है, मूवी कैसी है, राइट, एक्शन मूवी है, थ्रिलिंग है, कैसा है वो मूवी, राइट। तो ये सारी चीज़ें ट्रेलर में मेन हाइलाइट्स को दिखाया जाता है। तो जो हमारा इनविटेशन होता है फ्रेंड्स, उसमें भी सेम तरह से प्लान का मेन हाइलाइट्स को दिखाना होता है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा आपसे फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज द मोटिव, राइट। कि जो हमारा ट्रेलर आता है, आप समझिए डायरेक्ट मूवी भी तो आ सकता है, राइट, डेट दिया रहता है, बट फिर भी एक ट्रेलर क्यों आता है, राइट। और उसका आने के पीछे का मोटिव क्या होता है, राइट। क्यों आता है वो एक अलग चीज़ है, बट मोटिव क्या होता है एक्चुअल में। चलिए, अगर आ भी रहा है तो उसका मोटिव क्या है। तो उसी तरह से
अगर हम इनविटेशन कर रहे हैं बिफोर प्रेजेंटेशन तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, राइट? तो हम इसी से सीख सकते हैं। टू मेक एक्साइटेड फॉर मूवी, राइट? यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है कि टू मेक एक्साइटेड फॉर मूवी, यानी कि मूवी का ट्रेलर इसलिए आता है कि लोग मूवी के लिए लोगों को एक्साइटेड किया जा सके, मूवी देखने के लिए एक्साइटेड किया जा सके, राइट? एक आइडिया लग सके कि यार मूवी में एक्चुअल में होने क्या वाला है, राइट? क्यूरियोसिटी को जगा सके। तो सेम तरीके से आपका जो इनविटेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, वो लोगों में एक्साइटमेंट को जगा दे कि एक्चुअल में अच्छा ऐसा होने वाला है, या इस तरह की इनकम अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से इनकम है, राइट? वो एक्साइटेड हो जाए। तो ऐसा हमारा इनविटेशन होना चाहिए, राइट? तो फ्रेंड्स अगले स्लाइड में हम बात करते हैं कि क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, राइट? फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड का हमारा टॉपिक है माइंडसेट फॉर इनविटेशन। द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, राइट, कि इनविटेशन करने से पहले देखिए इनविटेशन में क्या बोलना है, किस तरह की बातचीत करनी है, कौन कौन से पॉइंट्स रखने में, आपको ऐसे बीसीओ पॉइंट्स गिनवा दूंगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप बिना माइंडसेट के इनविटेशन करते हैं, आप यकीन मानिए आप रिजल्ट की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? अगर आप इजीली और सक्सेसफुली रिजल्ट की तरफ पहुंचना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपका एक माइंडसेट होना चाहिए फ्रेंड्स, और बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए इनविटेशन, राइट? और इस माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए मैंने 2 मेजर पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है, राइट? सबसे पहला पॉइंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एटीट्यूड, राइट? एटीट्यूड कि जब आप इनविटेशन कर रहे हो या इनविटेशन करने से पहले, बिफोर इनविटेशन, व्हाइल इनविटेशन एंड आफ्टर इनविटेशन, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए फ्रेंड्स वो बहुत ही लाजवाब होना चाहिए। और लाजवाब में कैसा? 2 तरह के मेजरली एटीट्यूड होते हैं। फर्स्ट वन इज बेगिंग एटीट्यूड एंड सेकेंड वन इज गिविंग एटीट्यूड, राइट? बेगिंग एटीट्यूड यानी कि मांगने वाला एटीट्यूड, बेग मतलब भीख मांगना, राइट? आप किसी से वक्त मांग रहे, आप किसी से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, राइट, कि आप उनका प्लान समझे। नो, यू डोंट हैव टू डू सच थिंग्स, राइट? आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी है, किसी से टाइम नहीं मांगना है, राइट? टाइम नहीं मांग रहे हम, किसी से बिल्कुल गिड़गिड़ा नहीं रहे कि आपका प्लान समझे, राइट? आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए फ्रेंड्स, दैट शुड बी गिविंग एटीट्यूड, राइट? आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कि ना कि आप किसी से प्लान का इनविटेशन के दौरान आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि आप कुछ बेहतर दे रहे हैं। एंड फ्रेंड्स आप हमारे प्लान प्रेजेंटेशन को देख के इमेजिन कीजिएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप मांग रहे हैं या दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप एक ऐसी चीज दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको आप इनविटेशन कर रहे हैं, जिससे वो अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू लाए या फिर अपने इनकम को बेहतर करके लाए, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करके लाए। तो हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कि देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? कभी भी इनविटेशन में रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए, राइट? हम्बलनेस होना चाहिए, आपके अंदर रिक्वेस्ट की भावना होनी चाहिए, बट व्हाइल यू आर इनवाइटिंग समवन, कभी भी रिक्वेस्ट या बेगिंग का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। करता हो तो ठीक, माइंड माई वर्ड्स, अगर वो आपके प्लान को सुनने के लिए एक्सेप्ट करते हो आपका प्रपोजल तो ठीक, नहीं करते हो तो और भी ज्यादा ठीक, बट डोंट लूज योर एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड लूज नहीं करना है, इस बात का खास ख्याल रखें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर माइंडसेट व्हाइल इनवाइटिंग। सेकेंड स्टेप, इनवाइटिंग इज हेल्पिंग। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, अपने दिमाग में इस मैसेज को ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए इंस्टॉल कर दें, राइट? एंड इंस्टॉल करके लॉक कर दें कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप इनवाइट नहीं बल्कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, राइट? आप याद रखिए, एक चीज आप समझिए, अगर आपको किसी व्यक्ति ने इनवाइट नहीं किए होते तो क्या आज आप इस सिस्टम में अपने एक बेहतर एजुकेशन के साथ अर्निंग कर रहे होते? नहीं फ्रेंड्स, आप जिस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हैं आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, राइट? हमेशा यह ध्यान रखिए, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और आपको उस व्यक्ति से ज्यादा, उस व्यक्ति को इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत है, राइट? इस चीज का ध्यान रखिए। हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, आपके पे आउट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिल जाए, लेकिन हो सकता है उसको कभी किरण अशीवर
को करने का मौका किसी व्यक्ति से मिले या ना भी मिले, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं यानी कि आप उस व्यक्ति की हेल्प कर रहे हैं, आइदर इट इज़ फॉर एजुकेशन और फॉर इनकम। चाहे आप वो हेल्प सिर्फ वो एजुकेशन ले, चाहे वो सिर्फ इनकम करे, दोनों में से जो भी करे आपने उसकी हेल्प करी। अगर वो एजुकेशन करते हैं तो एजुकेशन के लिए, इनकम करते हैं इनकम के लिए, दोनों करते हैं तो आपने दोनों के लिए उस व्यक्ति की आपने हेल्प करी। फ्रेंड्स, आई होप कि इस माइंडसेट को आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनविटेशन करना कैसे है, राइट। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू इनवाइट, राइट। कि फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि किस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने इनविटेशन को बेस्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे डिस्कस करूँ इससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैंने अपने अनुसार दिए हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स की यूज़ करते हैं मदद से आप अपने इनविटेशन को बेस्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट दिस ऑल पॉइंट्स, मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड है बेस्ट, राइट, कि अपने इनविटेशन को बेस्ट बनाना, राइट। देखिए एक सबसे बेस्ट इनविटेशन फ्रेंड्स वो होता है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान को सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए, राइट। माइंड माई वर्ड्स कि एक बेस्ट इनविटेशन क्या होता है। अगर आप मेरे से पूछे कि सर एक बेस्ट इनविटेशन क्या होता है, तो मैं कहूँगा फ्रेंड्स बेस्ट इनविटेशन वो होता है, सबसे बेस्ट इनविटेशन वो होता है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान को सुनने समझने के लिए एक्साइटेड हो जाए, राइट। बट हो सकता है कि ये पॉइंट्स मेरे सुनकर वो एक्साइटेड हो जाए, या हो सकता है कि आप इस काम को भली भांति बहुत अच्छे से इन सभी पॉइंट्स से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। बट ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप अपने इनविटेशन को बेस्ट बना सकते हैं, राइट। तो वन बाय वन करके हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा, आप किसी को भी इस तरह से बता सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से हम ऑनलाइन या ऑफलाइन आज के समय की कुछ जरूरी स्किल्स को सीखने के साथ साथ घर बैठे फ्री समय देकर इनकम कर सकते हैं, राइट। माइंड माई वर्ड्स, आपके शब्दों में एक्साइटमेंट और चमक होनी चाहिए, राइट। ये एक ऑलराउंडर लाइन था, राइट, यानी कि आपने एक ऐसी लाइन दी जिसमें आपने ऑनलाइन ऑफलाइन स्किल्स, एजुकेशन एंड इनकम दोनों की ही बात कर दी, राइट। याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स है ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिनको अगर आप अपने बातों में शामिल करते हैं, एग्जैक्टली आपको इन पॉइंट्स का यूज नहीं करना है रटा रटाए तरीके से। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने बातों में यूज करते हैं तो आप अपने इनविटेशन को निश्चित तौर पे बेहतर बना सकते हैं। सपोज कीजिए आप जॉब करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जॉब करते हैं, अब उनको नीड है इनकम की, तो आप सिंपली आप उन्हें ये बता सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे फ्री समय देकर इनकम कर सकते हैं, राइट। हमने स्किल्स पार्ट को स्किप कर दिया। तो इस तरह से एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट आप उस व्यक्ति को इनविटेशन दे सकते हैं, राइट, इनवाइट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन आती है फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जब आप ये लाइन कहेंगे, राइट, सपोज कीजिए अगर आपने ऑलराउंडर लाइन कही, ऑलराउंडर मीन्स आपने दोनों ही बात की कि स्किल सीखने के साथ इनकम कर सकते हैं, तो हो सकता है वो दो अलग अलग सवाल क्रिएट करे आपके साथ। सबसे पहला सवाल ये हो सकता है उनका कि आपके अनुसार आज के समय में क्या और किस तरह, सबसे पहला सवाल आई एम वेरी सॉरी, सबसे पहला सवाल उनका ये हो सकता है फ्रेंड्स कि किस तरह की स्किल्स, मतलब स्किल्स क्या हमें सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है दूसरा सवाल उसका ये रहे कि हम किस तरह से इनकम, मतलब किस तरह की इनकम कर सकते हैं। यह हो सकता है दोनों में से कोई एक सवाल रहे। तो याद रखिएगा अब उनका क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, और आपको क्वेश्चन से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन कर देना है, राइट। एक बुक भी है इसके ऊपर, क्वेश्चंस आर द आंसर, राइट। तो आपको एक क्वेश्चन करना है। सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन किया आपसे, आपके प्रोस्पेक्ट ने आपने एक लाइन रखी उनके सामने कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आज के समय में कुछ जरूरी स्किल सीखने के साथ घर बैठे फ्री में इनकम कर सकते हैं, राइट। तो अब उन्होंने पूछा कि किस तरह की एजुकेशन वहाँ पे, मतलब क्या पढ़ सकता हूँ मैं, क्या स्किल्स, कौन सा स्किल्स रहेगा, राइट। जिस भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको उनके रिवर्ट में क्वेश्चन करना है कि सर आपके अनुसार, कि भाई आपके अनुसार आज के समय में क्या और किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, राइट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हैं,
राइट। आपको उनकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्ड आए, राइट, उनके पक्ष से जो भी रिस्पॉन्ड आए, सपोज कीजिए वो कहते हैं यार आज के समय में ना ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज है, आप बोलिए एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्किल्स या एजुकेशन को लेकर, कि होना कैसा चाहिए, ताकि मैं ये जज कर पाता कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, क्या वो आपके लायक है भी या नहीं है, क्या वो आपके लिए है भी या नहीं है, राइट। एक ऐसी एजुकेशन, सपोज कीजिए उन्होंने ऐसा बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ स्किल्स भी सीखूँ ना तो उसका टाइम मेरे स्कूल के बाद होना चाहिए। आप ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो शब्द होना चाहिए एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके लिए एजुकेशन किस तरह का या कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बात का आप याद रखिएगा कि आप उनसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप एक आइडिया ले सकें कि आपको अगला जो आंसर करना है वो किस तरह से करना है, राइट। तो आपको उनके पक्ष में इस सवाल का आंसर देना है, राइट, कि एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, राइट, और वो सारी चीज़ें हमारे पास है। अब सपोज कीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन करा इनकम को लेकर कि यहाँ से मैं किस तरह से इनकम कर सकता हूँ। सपोज कीजिए आपका कोई जॉब वर्कर है, फ्रेंड है, आपने बोला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जहाँ से ना ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी तू चाहे घर बैठे भाई अगर तू फ्री टाइम भी दे सकता है तो इनकम कर सकता है। अब वो कहेगा यार इनकम मतलब किस तरह से, मतलब कोई जॉब वॉब है क्या, मतलब कैसे पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, सैलरी मिलेगी क्या। आप रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, सवाल के बदले सवाल, राइट। ये होता है एक इंटेलिजेंट सेल्समैन का टेक्निक, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन क्या करना है, उसने क्या बोला कि क्या जॉब है, सैलरी मिलेगी, मतलब काम कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, क्या, वो सवाल करेगा, जाहिर सी बात है। आपका जो सवाल के बदले में जवाब होना चाहिए वो एक्चुअल में एक सवाल ही होना चाहिए कि आपके अनुसार या भाई तेरे अनुसार तू बता कि किस तरह का काम होना चाहिए यार आज के समय में, और तू क्या एक्सपेक्ट करता है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, राइट। तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा कि यार देख आज के समय में क्या है कि जॉब ऐसी होनी चाहिए या काम ऐसा होना चाहिए जो मैं यार पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। आपको अगेन से रिमेंबर, आपका जो रिप्लाई होना चाहिए एग्जैक्टली यही मैं कहने वाला था कि भाई मेरे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे बिना पढ़ाई में डिस्टर्ब हुए इनकम कर सके। समझ में आ रही है बात कि आपको उनसे क्वेश्चन करना है और उनके भाव को समझना है कि वह एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू उनके बातों के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अपने सवाल का जवाब देना। क्लियर हो रहा है। हो सकता है उन्होंने ये बोला कि यार जॉब कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तंग आ गया यार, कुछ ऐसा काम बता जिसमें ना प्रेशर ना हो, ज़्यादा चिकचिकबाजी ना हो, राइट, या मैं जब फ्री हूँ तभी मैं कर सकूँ। आपको अगेन से आपका आंसर एग्जैक्टली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुझे अपने जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो तू काम कर रहा है आराम से कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ साथ कर सकते। मान लीजिए किसी ने बोला कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, 10,000 पे लिमिट लग गई है जॉब में, तो 8 से अगर मुझे 10 कमाना है 20 में कमा नहीं सकता। एग्जैक्टली मेरे भाई, आज के समय में जैसा तूने बताया जॉब में ये प्रॉब्लम है कि हम अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, यकीन मान जितना चाहे, राइट, वो प्लेटफॉर्म को जब हम और तू साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे तो कहेगा यार एक्चुअल में ये ऐसा है, ये तो मेरे अनुसार का है, इसलिए मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि एक्चुअल में होना कैसा चाहिए। क्योंकि देख तेरा भी टाइम मैं नहीं चाहता कि वेस्ट हो, प्लान को समझे, अब तेरे लायक की चीज़ें हो ही ना, इसलिए मैं ये समझ पा रहा हूँ। तू बताना मुझे तेरे को किस लायक का होना चाहिए, अगर वैसा होगा तो हम प्लान डिस्कस करेंगे बैठ के, अदरवाइज नहीं करेंगे। इट्स ओके, तेरा और मेरा समय क्यों खराब करना, ये सुनो। बट रिमेंबर, आपको प्लान डिस्कस करना है, बट आपको इस लाइन का यूज करना, राइट, क्योंकि उनके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स, वो है किरण अचीवर। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंट के साथ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिसकी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है एज पर आंसर, जरूरत के अनुसार आपको आंसर करना है। मान लीजिए किसी ने बोल दिया यार एजुकेशन ना ऐसा होना चाहिए जिसमें फीस थोड़ी ठीक हो, और यार बार बार मतलब क्लासेस भूल जाते हैं, तो जो भी आपको बोले जरूरत के अनुसार आंसर करना है। याद रखना, आपको अपनी रामायण नहीं गानी, राइट। आपका एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, एक बहुत ही फ्रेंडली कन्वर्सेशन होना चाहिए, इनविटेशन, राइट, जो उसमें इनविटेशन एक बहुत ही क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। अब बोलो एग्जैक्टली भाई, अफोर्डेबल फीस, मार्केट रेट से
कहीं ज़्यादा कम में ये कोर्स करने का मौका मिलेगा। अगर वो कोर्स कहता है मुझे कोर्स की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर अपडेट फ्री होंगे एनी टाइम एनीवेयर, वो बोलता है यार इनकम ऐसा ना हो कि यार मैं जब जाऊं तभी इनकम आए। नहीं मेरे भाई, एग्जैक्टली इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अब तक जो हम लोगों ने इनकम करी है ना, सिर्फ वो करी है जो हम लोग मेहनत करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा इनकम है जो हम मेहनत करते हैं, एक्टिव इनकम। जो हमारी टीम मेहनत करेगी वो पैसिव इनकम। और एक समय के बाद अगर मैं और मेरी टीम या तू और तेरी टीम इनकम नहीं भी कर पा रहे, सॉरी मेहनत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि अगर मैं भी काम नहीं कर पा रहा या तू भी काम नहीं कर पा रहा, टीम भी वर्क नहीं कर पा रही मेरी, फिर भी इनकम आएगी। अब सोच कितनी हैरानी की बात है, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार हम और तू समय निकाल कर बैठते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इन्विटेशन इज इन्विटेशन। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, इन्विटेशन है। हमेशा नेक्स्ट टाइम को शेड्यूल करना है, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे नहीं देनी, राइट। अब अगली लाइन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आगे लाइन बोलनी है जो लास्ट में सारी बातचीत के बाद। देख भाई, मैं आज के समय में देख, मैं तेरे को देखते हुए तेरे सवाल जवाबों को जितना मैंने बातचीत किया है, मैं इस चीज से पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को समझने के बाद इनकम या एजुकेशन को लेकर जो भी आप उसको बताएं, मान लीजिए इनकम बताएं, तो इनकम को लेकर तेरा सोचने समझने का तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, राइट। सोचने समझने में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा कि यार तू इमेजिन नहीं कर पाएगा, कहेगा यार ऐसे भी इनकम कर सकते हैं, ऐसे भी एजुकेशन ले सकते हैं, इतने अफोर्डेबल फीस में भी इतनी इंपोर्टेंट एजुकेशन को डिलीवर की जा सकती है। मैं इस बात को पूरे यकीनन कह सकता हूं क्योंकि आपने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करा, क्लियर हो रहा है, आपने सवाल जवाब करा उससे, तो आप यह बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जिसको कि मैंने ऐड किया है, राइट, याद रखिएगा, उसे फ्री कीजिए, मेक हिम फ्री। एक बार आप और मैं समय निकाल के समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं, उसके बाद आप अपने जरूरत के अनुसार डिसीजन ले लेना, राइट। आप इस लाइन को पढ़िएगा, याद रखिएगा, आपको उनको बाउंड नहीं करना, बांधना नहीं है, मेक हिम फ्री। आप उनको फ्री कीजिए और याद रखिएगा, डोंट लूज योर वैल्यू। आपने यहाँ पे क्या बोला, आपको ये नहीं बोलना है कि आप समय निकालिए मैं प्लान दूंगा, आप बताइएगा कब फ्री, नहीं। आप और मैं भी तो समय निकालूंगा भाई, मैं इतना तो फ्री नहीं हूं। तो एक बार आप और मैं समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म को समझते हैं, उसके बाद आप अपने जरूरत के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई कि तुझे करना ही करना है। प्लान समझ, क्लियर हो रहा है। अगर तुझे लगे तुझे करने के लिए है, तेरे मतलब की बात है तो करना, अदरवाइज इट्स ओके यार, हम लोग तो दोस्त ही। रिमेंबर, आप जितना उनको फ्री रखेंगे आप उतना आपको इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्ट लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, राइट। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको आप इनविटेशन करते वक्त आपको जरूर ध्यान रखना है, राइट। कुछ बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं तो आपका इनविटेशन हो सकता है कि थोड़ा फेलियर की तरफ पहुंच जाए, राइट। तो याद रखिएगा कि आपने सारी चीजें आपने सही करी, बट कुछ पॉइंट्स का अगर आपने ध्यान नहीं रहा तो हो सकता है ये आपके इनविटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि हमने बात की कि इनविटेशन के कैसे करना है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बताए गए माइंडसेट के अनुसार रिएक्ट करना है, राइट। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में हमने बात करी थी, यहाँ पे माइंडसेट फॉर इनविटेशन कि इनविटेशन का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड गिविंग होना चाहिए एंड नेचर हमारा इनवाइटिंग इज हेल्पिंग। याद रखिएगा, आपको अपने माइंडसेट यानी कि हमेशा जब आप इनवाइट करने जा रहे हैं, जाने से पहले या कर रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, आपको कभी भी ऐसा एटीट्यूड ही नहीं होना चाहिए कि भैया कर ले या टाइम मैनेज कर ले। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे करे या ना करे, डोंट लूज योर एटीट्यूड। क्लियर हो रहा है। और आप अगर किसी को प्लान के बारे में बता रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट। इससे उनकी मदद होगी, हाँ आपका पे आउट बढ़ेगा, दैट इज फैक्ट, बट आपका पे आउट किसी और से भी जनरेट हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी लाइफ में किरण अचीवर कभी और आए या ना आए। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए आपको अपने माइंडसेट के अनुसार रिएक्ट करना है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे नॉलेज के साथ, इस तरह से आपको रिएक्ट करना है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी जज नहीं करना है, राइट। जज ना करें कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। अब देखिए, ये पॉइंट के ऊपर मैं थोड़ा सा लंबी बात करने वाला हूं, राइट। ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को पहले ही जज कर देते हैं, प्री जज कर देते हैं।
कि यार ये तो नहीं करेगा, ये ना मेरे मामा का लड़का, मुझे पता है इसके बारे में सब। डोंट डू दिस, राइट। आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी फीलिंग को समझिए, राइट, कि आपको ऐसा नहीं करना है। नेवर एवर जज, राइट, प्री जज कभी ना करें कि ये करेगा ये नहीं करेगा। आपका काम है प्लान देना। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी सेशंस को देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में, राइट, मैं बहुत ही सीरियसनेस के साथ ये बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में मैंने बोला था पहला कंपनी का सपोर्ट ग्रुप, दूसरा आपका अपलाइन एंड 70 कॉन्टैक्ट लिखने, कितने, 70। और जबकि आपने प्लान समझा होगा तो एक्चुअल में आपको महज 7 लोगों की जरूरत होती है, 7 प्रोस्पेक्ट की जरूरत है जिसका आपको रिजल्ट होना चाहिए आपको अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। यानी कि 67 ऐसे लोग होंगे उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जिनको आपको नहीं करवाना है। डोंट से कि वो नहीं करेंगे, नहीं करवाना है, लेकिन डोंट जज, उन्हें जज नहीं करना है। प्लान सभी 70 के 70 लोगों को प्रेजेंट करना है और आपको चूज करना है वो कौन से 7 लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ आपको बनानी है, जिनकी हेल्प आपको करनी है। क्लियर हो रहा है? प्लान सभी को देना है, डोंट प्री जज। पहले जज नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। देखिए, आप लॉ ऑफ एवरेज, हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। अगर आप 10 लोगों को प्लान देते हैं तो 2 से 4 लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा किरण अचीवर में इसका लॉ ऑफ एवरेज बहुत ज्यादा होता है। 4 से 6 लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर 4 लोग भी स्टार्ट करते हैं तो 6 लोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप पहले से ही आप उनको ये कर दे कि नहीं नहीं ये तो करेंगे ही नहीं। याद रखिएगा, जिनको आप प्लान देंगे इस बात की कोई श्योरिटी है कि वो करेंगे, राइट, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप जज क्यों करना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। याद रखिएगा, जज नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं कर रहा है, आपको प्लान देना है, राइट, कोई करे या ना करे। और बेहतर है, देखो, अगर सभी लोग वैसे भी नहीं करने वाले और करवाना भी नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट में 70, आपके प्रोस्पेक्ट में लिस्ट में 70 कॉन्टैक्ट है, आपको सिर्फ 7 या मैक्सिमम आपको अचीवर्स रैंक पे जाने के लिए कितने कॉन्टैक्ट चाहिए, 10, बस 60 लोगों को आपको मना करना है। लेकिन हाँ, मना करना है, प्लान देने से इनकार नहीं करना है। टोटल 70 के 70 लोगों को प्लान देना है। याद रहे, डोंट प्री जज प्लान देने से पहले। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स, इनविटेशन को छोटा से छोटा रखें। अब बात आती है फ्रेंड्स इनविटेशन। इनविटेशन है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो हमारा इनविटेशन है ये ट्रेलर की तरह है। आप देखिए, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी को 2-3 मिनट के ट्रेलर में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो सेम तरीके से आपका तो जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो महज 40 मिनट का है। तो आप तो मैक्सिमम इसको 1 से 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसको लंबा नहीं करना है, इसको छोटा से छोटा रहने देना है। क्लियर हो रहा है? ज्यादा इसको उधड़ भी, ये कैसा है, एक सर्दी के स्वेटर, ऊन का जो स्वेटर होता है उसकी तरह है। आप जितना इसको उधेड़ेंगे, आपने अगर एक उसका धागा भी जिस तरह से स्वेटर का पकड़ के खींच देंगे तो सारा उधड़ जाता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से आपको अपनी समझदारी का वहां पे ज्यादा शो नहीं करना, मुझे सब पता है मैं यही प्लान दे दूंगा, राइट। नो, ऑलवेज रिमेंबर, आप इन्विटेशन कर रहे हैं ना कि प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो कि हमारा अगला लाइन है। ध्यान रहे, यह इन्विटेशन है, प्रेजेंटेशन, राइट। इन्विटेशन है तो इन्विटेशन की तरह करना है, यानी कि कम से कम शब्दों में हाइलाइट्स को हाईलाइट करना है, राइट। जो आपके प्लान के हाइलाइट्स है, मेजर की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ज्यादातर आधा अधूरा अगर आप ज्ञान देंगे। एक लाइन मैंने बड़ी अच्छी कहीं सुनी थी, यह पढ़ा था कि आज के समय में हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितना ज्यादा नुकसान अनपढ़ लोग या नॉलेज ना होने की वजह से हुआ है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान थोड़ा या आधा नॉलेज होने की वजह से हुआ है। याद रखिएगा, अगर किसी को तैरना नहीं आता वो पानी में उतर गया, किसी को बिल्कुल तैरना नहीं आता वो पानी में उतरेगा ही नहीं। किसी को थोड़ा बहुत आता है वही उतरता है और फ्रेंड्स वही डूबता है। तो याद रखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना है। इन्विटेशन है, इन्विटेशन में हाइलाइट्स होते हैं, ज्ञान नहीं देना होता है। तो कृपया अपना ज्ञान अपने पास रखें और इस ज्ञान को प्रेजेंटेशन के वक्त दें, ये मेरी आपसे सलाह है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए उत्साहित करना है, उत्साहित, राइट। डोंट बी वेरी सीरियस। एक अपने चेहरे पे चमक होनी चाहिए, राइट। एक ऐसा चमक जिस चमक से उसके चेहरे पे चमक आ जाए, राइट। कि आपको अपना प्लान को ऐसे इन्विटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं
कि वो उत्साहित हो जाए, यार ऐसा क्या है कि ये बंदा पागल है, इसके लिए ऐसा क्या है कि जो ये कह रहा है कि मेरा माइंड घूम जाएगा, मेरा सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा क्या है, मैं भी समझता हूं जरा एक बार, राइट। तो उत्साहित हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, आप अपने साधारण बोलचाल में बात करना है। अब देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे मैंने कई बार ये बोला था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को तू शब्द का यूज किया, तो आप ऐसा नहीं समझे कि मैं यहाँ पे तू या तू मैं शब्द का यूज कर रहा हूँ। दैट वाज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। कि जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आप तू करके बात करते होंगे, आप करके बात करते हैं, वेल एंड गुड, तो आप करके बात करें। अगर आप तू तय मैं बे जैसे भी करके बात करते हैं, आप उस तरीके से बात करें। आप अपने साधारण बोलचाल को कायम रखें इन्विटेशन के बाद, राइट। तो इस तरह से हमें प्रॉपर इन्विटेशन का प्रोजेक्ट था जिसको हमने आज के सेशन में कंप्लीट समझा, राइट। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन प्रॉपर समझ आया होगा। और इस सेशन को एंड करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि ये जो हमारा इन्विटेशन है, हमेशा ध्यान रखें, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए ये की पॉइंट्स हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आपने एज इट इज आप उसमें जाके कह रहे हैं आपके अनुसार आज के समय में क्या किस तरह की, डोंट कॉपी दिस, राइट। रट्टू तोता नहीं बनना, आपको अपने अनुसार शब्द को चूज करना है। इनमें से कुछ चीजें पॉइंट आउट कर लेना है, राइट। आपको अपने शब्दों के अनुसार इनवाइट करना है, ध्यान रखना। रट्टा मारेंगे तो ना आपका माइंडसेट होगा, ना ही आपके चेहरे पे चमक होगी, ना ही आपके बातों में एक जुनून होगा। तो याद रखिएगा कि प्लान का इन्विटेशन एक्चुअल में प्लान प्रेजेंटेशन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट, जिसमें आपको मेजर चीजें हाईलाइट्स करनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी। तो आप एक बार जब प्लान को इन्विटेशन करने से पहले प्लान प्रेजेंटेशन की हमारी वीडियो जो नेक्स्ट सेशन में आने वाली है, आप उसको एक दो बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपका प्लान प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आप जो भी पॉइंट्स अपने प्रेजेंटेशन में प्लान इन्विटेशन में ऐड कर सकते हैं, आप बेशक आप उसको ऐड करिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान रहे, जाते जाते कोई भी फॉल्स कमिटमेंट ना करें, किसी भी तरह की झूठ नहीं बोलना है। हाँ, आप एक्स्ट्रा सच बोल सकते हैं, दिस इज परमिटेड, आप एक्स्ट्रा सच बोल सकते हैं, बट डोंट लाई, झूठ ना बोलें कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इतनी फिक्स सैलरी है, नो, राइट। आपको सही तरीके से, बेहतर तरीके से इनवाइट करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।